देखिए 15वीं प्रश्नावली का चौथा सवाल आगे देखें हम लोग। तो क्या दिया हुआ है कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसको देखें कि इस प्रकार से कोई पहिया यहाँ से यहाँ तक अगर जाए और उसको 100 चक्कर लगे, ठीक है, तब यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में 88 मीटर की दूरी वो तय करता है। हमें यहाँ समझना है कि एक पहिए की एक परिधि बराबर एक चक्कर। जैसे कि ये पहिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक वापस एक अगर चक्कर करेगा तो किसके बराबर? एक की परिधि के बराबर। कितने चक्कर? 100 चक्कर। दूरी कितनी तय कर रहा है? 88 मीटर की दूरी। तो हमें यहाँ इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग ये कहें कि पहिए की परिधि बराबर 2 पाई r। हमें ज्ञात करना है पहिए की त्रिज्या r हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 100 चक्कर करेगा 88 मीटर। तो हम लोग ये कहें कि एक चक्कर बराबर एक परिधि, एक चक्कर बराबर एक परिधि। तो यहाँ हम लोग कहें कितने चक्कर? 100 चक्कर, यानी कि 100 परिधि। तो 100 चक्कर 100 गुणा एक परिधि 2 पाई r। 2 पाई r कितनी दूरी तय कर रहा है? 88 मीटर की, ठीक है। तो इसे हम लोग हल करें तो 100 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88। पक्षांतर कर देना है। r बराबर 88 गुणा 7/100 गुणा 2 गुणा 22। तो 22 के पहाड़े से काटें, 22 चौके 88, 2 दूनी 4। r बराबर 14/100। 14 में 100 का भाग देंगे तो 0.14 मीटर की त्रिज्या हमें प्राप्त होगी। तो पहिए की त्रिज्या कितनी आएगी? 0.14। ये प्रश्न जो अपना था ये चौथा प्रश्न। अब हम लोग आगे देखें पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154, परिधि ज्ञात करनी। बहुत सरल सा प्रश्न। वर्ताकार प्लेट की त्रिज्या आर हमें प्रश्न में दिए नहीं लिखी। दिया हुआ क्या है? वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 154, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7। पक्षांतर कर दो तो पक्षांतर करेंगे आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। आर स्क्वायर बराबर हो गया 22 का भाग दिया, 22 से तो 154, तो 7 गुणा 7 49। आर स्क्वायर बराबर 49। देखिए ये तरीका पहले भी बहुत बार काम में लिया है। एक तरफ चर पद दिए हो, दूसरी तरफ संख्या हो और उसका वर्ग दे रखा हो, तो इसको हल करने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, और जब वर्गमूल लेते हैं तो आर बराबर क्या आ जाता है? 7। त्रिज्या का मान कितना है? 7। त्रिज्या का मान 7 आ गया। हमें ज्ञात करनी है परिधि। परिधि ज्ञात करेंगे तो परिधि के लिए फॉर्मूला 2 पाई r। 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 काट दिया तो 22 दूनी 44 मीटर की परिधि हमें प्राप्त होती है। देखिए दोबारा ध्यान रखना कि परिधि की इकाई हमेशा
मीटर में ही होगी, सेंटीमीटर में होगी, यानी कि यूनिट एक ही रहेगा। और क्षेत्रफल हमेशा इसके लिए वर्ग काम में लेते हैं, स्क्वायर हम लोग काम में लेते हैं। इसी प्रकार से आगे प्रश्न देखें। छठा बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है। एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सीधा सा फॉर्मूला काम में लें और सीधे तरीके से इसको अगर हल करना चाहें। दोबारा देखिए क्या दिया हुआ है कि एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग की परिधि है वर्ग के परिमाप के बराबर, यानी कि ऐसे एक वर्ग जिसकी ये परिधि यानी कि 2πr, ये वर्ग इस वर्ग के परिमाप के 4 गुना भुजा को मैं ए से शो कर रहा हूँ। ये ए और ए, ये दोनों आपस में बराबर हैं। 2πr बराबर 4a, ये बराबर, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। प्रश्न को हल करने का तरीका, वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर, ठीक है। हम लोग ये देखें कि वर्ग का क्षेत्रफल ये दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 484। वही पीछे वाला तरीका, पीछे वाले सवाल में जो हमने काम में लिया, एक तरफ चर पद है उसका वर्ग दे रखा है और दूसरी तरफ संख्या। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। तो ए बराबर अंडर रूट 484 और 484 के वर्गमूल जो है 22 मीटर, ठीक है। ये हमारे भुजाई है, किसकी? इस वर्ग की भुजाई है। ए का मान आ गया। अब प्रश्न में का है कि वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर। तो देखिए प्रश्नानुसार 2πr बराबर 4 गुना भुजा। तो 2πr बराबर 4 गुना 22, यहाँ 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 4 गुना 22, रक्षांतरण कर देते हैं। तो r बराबर 4 गुना 22 फिर 2 गुना 22/7, एक 22 से ही काट दिया, इससे ही काट दिया, 2 बार, r बराबर 14 मीटर। ये हमें इस वर्ग की त्रिज्या प्राप्त हुई है। वर्ग की त्रिज्या, हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वर्ग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या काम में लेते हैं? πr स्क्वायर 22/7 गुना त्रिज्या कितनी आई है? 14 गुना 14, 2 बार 44 बाई दूनी 44 गुना 14, 4 चौक 56, 5 4 चौक 56 और 5 61 मीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से हल।